So the grading up क्या है? It is the progressive improvement of non-descript population by use of descript sire for several generations. अब कितना generation करना पड़ा देखते हैं. Grading up is the practice of mating purebred sires of a given breed to non-descript females and their female progeny in subsequent generation. ठीक है ना? नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल को से क्रॉस कराएंगे और अब उसके बाद अगले जनरेशन में जो उसका फीमेल प्रोजेनी होगा वो फीमेल प्रोजेनी से जो वो प्योर ब्रीड का सायर से हम क्रॉस कराएंगे सो दैट जनरेशन टू जनरेशन वो उसका जेनेटिक मेकअप नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन में आते जाएगा और एक टाइम आ जाएगा जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग विल कैरी 50% इनहेरिटेंस ऑफ द प्योर ब्रीड एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग results with 75% heredity material of the pure breed. That means F3 जनरेशन में 75% आ जाएगा, F4 में आ जाएगा 87.5%, F5 में आ जाएगा 93%, अगर F6 जनरेशन में आ जाएगा 98% और एक 7 जनरेशन में आ जाएगा 99%. That means 99% जब हो जाएगा देन हम बोलेंगे जेनेटिक मेकअप इसका जो प्योर ब्रीड से क्रॉस कराया है उसी तरह का हो गया, उसका फिनोटाइपिकली भी हो जाएगा, उसका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका जो कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर उसका जो प्योर ब्रीड जो है जिससे क्रॉस कराएंगे उसी तरह का हो जाएगा. दैट मीन्स तो ये अगर संभव है, हमारा हिंदुस्तान का जो 70 to 80% पॉपुलेशन है ऑफ 190 मिलियन कैटल, तो वो अगर चेंज कर दे हम तो हमारे हिंदुस्तान का मिल्क प्रोडक्शन और मोर देन डबल हो जाएगा. अभी जो है उससे डबल हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा. तो वी कैन हैव द सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन, वी कैन एक्सपोर्ट द मिल्क प्रोडक्शन, वी कैन कन्वर्ट, वी कैन प्रोड्यूस द different products from the milk, the condensed milk and milk products we can sell out to the other country. Now the proportion of the inheritance from non-descript female is halved with each cross in subsequent generations. हर क्रॉस में जो हमारा non-descript population का जो inheritance है वो हाफ होते जाएगा और हमारा उसका द्विगुण होते जाएगा इसका ब्रीड का जिससे हम क्रॉस कराएंगे. तो दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग अप. अब ये जो देखो यहाँ पे दिस इज द मेटिंग डिजाइन है. अब पेरेंट्स है, देखो दिख रहा है पेरेंट्स हम लोग को, हम जो कर्सर है, कर्सर दिख रहा है? यस सर. ये जो पहले पेरेंट्स देखो 100 है डैम का, साइवल ब्रीडली है, इसका भी 100 है, जेनेटिक मेकअप है 100 सायर से यूज करेंगे. तो नेक्स्ट F1 जनरेशन में एनडी मींस नॉन डिस्क्रिप्ट का 50% जेनेटिक मेकअप और साइवल का 50%. इसका जो फीमेल है, फीमेल को हम साइवल का जो मेल है उसी से क्रॉस कराएंगे, ठीक है ना, बार बार साइवल का मेल से क्रॉस कराएंगे. और दूसरी है फिर F2 जनरेशन में देखो नॉन डिस्क्रिप्ट का 25% आ गया, इसका आ गया 75% ऑफ द साइवल and again it is crossed with the sahiwal male. and the F3 जनरेशन में है, इसका नॉन डिस्क्रिप्ट 12.5%, sahiwal हो गया 87.5%. again this female is crossed with sahiwal male. and in the F4 जनरेशन में क्या होगा, नॉन डिस्क्रिप्ट हो गया 6.25%, sahiwal हो गया 93.75% जेनेटिक मेकअप. again the female is crossed with the sahiwal male. so F5 जनरेशन में हो जाएगा नॉन डिस्क्रिप्ट 3.125%, sahiwal हो जाएगा 96.875%. and again it is crossed with sahiwal. so F6 जनरेशन में हो जाएगा नॉन डिस्क्रिप्ट हो जाएगा 1.6%, sahiwal हो जाएगा 98%. so if we go for so F6 और F7 जनरेशन में जो पॉपुलेशन हो जाएगा, F7 में हो जाएगा इट इज नॉन डिस्क्रिप्ट हो जाएगा लेस देन 1%, दैट इज ऑलमोस्ट 0.8%, एंड sahiwal हो जाएगा 99.2%. and under such condition, that is either F6 or F7 generations the population है, that will be almost similar to that of the breed from which the sires were used for crossing. जिस breed का हम लोग sire से cross कराएंगे उसी breed का like हो जाएगा. so graded animal at 6th generation resemble the pure breed, ठीक है ना. so 6 पीढ़ी तक हमको उस ब्रीड से जो हम चाहते हैं उस ब्रीड से क्रॉस कराएंगे पर 6 जनरेशन, तब इसका जेनेटिक मेकअप उस ब्रीड के तरफ हो जाएगा. हम उसको हम जो एनिमल होगा, एनिमल का हम लोग बोलेंगे ग्रेडेड एनिमल. एंड दिस द होल नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड विद इन 6 to 7 जनरेशन. सर
हाँ सर नॉन डिस्क्रिप्ट का तो 1.6 रह गया है लास्ट में, तो उसके जीन का क्या कंट्रीब्यूशन रह जाएगा फिर? नॉन डिस्क्रिप्ट का हमको तो चाहिए नहीं चाहिए ना, लेकिन एकदम 100 0% जीरो करना खूब मुश्किल है। इवन इफ यू गो फॉर 20 जनरेशन, तब भी उसको 0.001% रह जाएगा। नहीं समझे? तो सर वो साहिवाल मेल से लास्टली तो यहाँ फीमेल तैयार किया जा रहा है, तो अगर वो साहिवाल फीमेल ही ले आए तब? हाँ, क्या बोलो बोलो फिर से। सर जैसे नॉन डिस्क्रिप्ट का वो क्रॉसिंग साहिवाल मेल से करवा रहे हैं ना सर, हाँ 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 जनरेशन टू जनरेशन, हाँ और नॉन डिस्क्रिप्ट का जेनेटिक मेकअप चाहिए भी नहीं, तो हाँ। उसके मेल से ना करा के उसकी फीमेल को ही ले आते फिर, मतलब साहिवाल फीमेल। साहिवाल मेल इस्तेमाल कर रहा है ये ना। तो F6 में हाँ वो आ रहा है ना सर? हाँ, नॉन डिस्क्रिप्टिव वो थोड़ा सा रहेगा, वो थोड़ा सा रहने से कुछ नहीं होगा। आपको देखो 98% और 99% आपका हो गया, साहिवाल का ब्रीड का ही हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान में इतना जो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है, इसको तो हम तो एक दिन में स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। इसको एक दिन में क्या समुद्र में काट के फेंक दें, वो भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हिंदू, हम सबका जी इसका सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है, इसको हम कुछ कर नहीं सकता है। यस तो एक ही सर। उपाय है, इसको धीरे धीरे हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस इज द ओनली मैकेनिज्म, दिस ब्रीडिंग सिस्टम दैट इज ग्रेडिंग अप, बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट। लेकिन जब आगे चलो आगे आपको ब्रीडिंग पॉलिसी हम बताएंगे, इसके बाद ब्रीडिंग पॉलिसी का क्लास लेंगे। सब एनिमल का, सर कैटल बफेलो शीप गोट सबका ब्रीडिंग पॉलिसी एक दिन क्लास लेंगे अगले सप्ताह में। चलो आगे जी चलते हैं। इसका आप देखो, यूज ऑफ ग्रेडिंग अप। यूज ऑफ ग्रेडिंग अप क्या है? अच्छा देखो, एट 6th जनरेशन द ग्रेडेड एनिमल्स कैरी 98.3% हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द प्योर ब्रीड। फ्रॉम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू दे आर एसेंशियली द सेम एज प्योर ब्रीड। ठीक है ना? नाउ यूज ऑफ ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप का यूज कैसे होगा? Grading up is a system of mating resulting into quick transformation of a non-descript population into a group resembling the pure breed. So this is the use of grading up program. एक नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे क्विकली टू ए पॉपुलेशन ऑलमोस्ट रिजेंबल टू द प्योर ब्रीड फ्रॉम द ब्रीड फ्रॉम व्हिच इट इज द सायर्स आर यूज्ड फॉर क्रॉसिंग। जिस ब्रीड का सायर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसी ब्रीड के लाइक हो जाएगा। The grading up process is not creative, rather replacing, and quality of the graded animals depends almost entirely upon the genetic quality of the sire used. देखो, अब क्वालिटी कैसे होगा इसका? जो ग्रेडेड एनिमल्स, वो डिपेंड करेगा एक तो ब्रीड पर। जैसे बोला ना आपको, जब बाछुर का क्यों नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बाछुर यूज करेंगे, बाछुर ड्राफ्ट ब्रीड, अब तो उससे यूज क्रॉस कराएंगे तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। अगर मिल्क प्रोडक्शन जो जो डेयरी एनिमल से क्रॉस करेंगे, ड्यूल प्रोडक्शन एनिमल से क्रॉस करेंगे, तभी हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर फिर भी उसमें भी जो शायर इस्तेमाल करेंगे, वो भी शायर सिलेक्टेड होना चाहिए, प्रूवन प्रूवन बुल होना चाहिए, दैट मीन तभी और मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ेगा। नहीं तो साहिवाल का भी जो सब सब एनिमल का तो जेनेटिक मेकअप बराबर नहीं होता है, और उसमें भी बहुत खराब है। जो शायर है, उसका जो डॉटर का मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है बहुत कम है। उस तरह का शायर को अगर इस्तेमाल करेंगे ग्रेडिंग अप के लिए, नेचुरली द होल पॉपुलेशन ही हमारा बर्बाद हो जाएगा। सारी पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं होगा, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो शायर इस्तेमाल करेंगे, वो शायर का वो पोजिशन टेस्टेड शायर होना चाहिए। और दूसरी बात है इसमें, आगे चलो कुछ बताएंगे आपको डीमेरिट क्या है, इसका मेरिट क्या है। दीज आर द यूज मींस, मेरिट तो है, बहुत मेरिट है इसका, एक नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन को ट्रांसफर करते हैं। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ ग्रेडिंग अप प्रोग्राम। लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी, lack of adaptability of pure breed used for getting a program, particularly of exotic origin। मान लीजिए अगर हम एक्जोटिक ब्रीड को अगर इस्तेमाल करेंगे ग्रेडिंग अप के लिए, तो पहले तो हमको देखना है हमारा जो एनवायरमेंट है, वो इसमें इस एनवायरमेंट में वो विदेशी नस्ल सर्वाइव कर एडेप्टेबल है कि नहीं। तो जो ब्रीड एडेप्टेबिलिटी जिसका हो जाएगा, उस ब्रीड का शायर से हम क्रॉस करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग एक्सोटिक ब्रीड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 100% जो प्योर एनिमल है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए
हम लोग उसको 50% नहीं रखेंगे, 50% मैक्सिमम 60.5% में जा सकते हैं। बाकी बाकी जो हिंदुस्तान का जो ब्रीड है, अच्छे ब्रीड, उससे उससे क्रॉस कराएंगे, उससे ग्रेडिंग अप कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक इसका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कर लेंगे। हमारे हिंदुस्तान का कोई भी नस्ल है, सब एडेप्टेबल है। ज्यादा हमारा बिहार का एनवायरमेंट और राजस्थान का एनवायरमेंट बहुत सारे अंतर नहीं है, तो वहाँ का जो साहिवाल है वो हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं हो, उससे हो भी रहा है। तो इस तरह का the pure breeds used must have evidences of performing well under the environment to which their offspring are to be subjected. A pilot project may be useful before introducing a new breed on massive scale in an area. कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका हम देख लेंगे उसका परफॉर्मेंस, उस प्योर ब्रीड का परफॉर्मेंस अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट में, तब हम उस प्योर ब्रीड का इस्तेमाल करेंगे फॉर गेटिंग अ प्रोग्राम। Next, use of same sire in subsequent generations may lead to inbreeding. So use of same sire should be avoided. You know very well that is what is inbreeding. So we don't want inbreeding. Getting up is a program under outbreeding system. So where mating takes place between unrelated animals. So उसका ख्याल रखना पड़ेगा हमको। एक ही सायर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक सायर का अगर सीमेंट इस्तेमाल करेंगे बराबर तो हमारा इनब्रीडिंग हो जाएगा, फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो हमारा जो अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट विल बी फॉरफिटेड। ठीक है ना? तो सेम ब्रीड सेम एनिमल नहीं होना चाहिए टू अवॉइड द इनब्रीडिंग। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट इज द दिस आउटब्रीडिंग सिस्टम में है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तक आपको क्या हुआ? आउट क्रॉसिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग का डिफरेंट सिस्टम्स अंडर क्रॉस ब्रीडिंग, देन ग्रेडिंग अप। Next is the species hybridization. So what is species hybridization? The crossing between two different species is known as species hybridization, and the offspring so produced is known as species hybrid. So crossing between two different species is known as species hybridization. It is the crossing between two extreme divergent populations. ठीक है, दोनों ब्रीड का मान लीजिए शीप एंड गोट देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर शीप एंड गोट का अगर हम क्रॉस कराएंगे उससे कोई बच्चा पैदा होता है तो दिस क्रॉसिंग सिस्टम को बोलेंगे स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। एंड जो क्रॉस ब्रीड जो स्पीशीज हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा, जो बच्चे होंगे उसको बोलेंगे स्पीशीज हाइब्रिड। सो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे जैक मीन मेल एस को अगर फीमेल हॉर्स दैट इज मेयर बोलते हैं, फीमेल हॉर्स को इसको क्रॉस कराएंगे, जो बच्चा पैदा होता है उसको म्यूल बोलते हैं। म्यूल हम लोग म्यूल व खच्चर बोलते हैं। तो दैट म्यूल इज द स्पीशीज हाइब्रिड, and this species hybrid is much more hardy than the parent, that is